Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the following questions, an assertion A is followed by a corresponding reason R. Use the following keys to choose the appropriate answer. बच्चों यहाँ पे assertion जो दिया गया है ये दिया गया है कि at 300 Kelvin kinetic energy of 16 gram of methane is equal to kinetic energy of 32 gram of oxygen. अब बच्चों रीजन ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस इज इक्वल। बच्चों चार ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो एक फॉर्मूला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। तो बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं 3/2 R डिवाइड बाय Na यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है इनटू T, और ये बच्चों होता है पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। ध्यान रहे ये किसका फॉर्मूला है, पर मॉलिक्यूल का। और यही बच्चों जब पर मोल का हो जाता है तो ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। तो बच्चों ये 1 मोल के लिए हमको ये फॉर्मूला मिलता है, 1 मोल के लिए। ठीक, तो 1 मोल के लिए ये फॉर्मूला है। किसी भी यहाँ पे इस फॉर्मूले से ये क्लियर होता है किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी के ई मैंने लिखा है ये क्या है, ये है आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल। बच्चों आर जो है ये है आपका गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू ली जाती है वो कितनी ली जाती है, वो ली जाती है बच्चों 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक, और बच्चों टी है आपका टेम्परेचर, और वो भी किसमें, केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। तो बच्चों ये है आपका फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक, और बच्चों आपने एक फॉर्मूला और भी देखा होगा जो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT लिखते हैं। ये भी पर मॉलिक्यूल के लिए होता है ना। तो K जो होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जो R डिवाइड बाय Na के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं। लेकिन जब आप पर मोल के लिए लिखेंगे तो बच्चों ये आपको फॉर्मूला मिल जाए। ठीक, तो पर मोल के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R। तो रीजन तो हमको पहले ही से पता चल रहा है कि रीजन करेक्ट है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपको 300 केल्विन फिक्स दिया गया है। 16 ग्राम मीथेन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन है बच्चों। तो टेम्परेचर दिया गया है कितना, 300 केल्विन, टेम्परेचर तो फिक्स है। अब बच्चों 16 ग्राम मीथेन यानी कि CH4 और 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी कि O2 में नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं। तो CH4 का बच्चों जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाएगा, हाइड्रोजन का होता है 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 प्लस कार्बन है तो 12, तो बच्चों हो जाएगा 16। अब अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हुए हैं तो वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। वेट किसमें, वो भी ग्राम में। तो ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगी, 16/16 मींस इक्वल टू 1। तो NCH4 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 इंटू 16 यानी कि 32। यहाँ भी बच्चों जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो बच्चों ये 32 डिवाइड बाय 32 हो जाएगा यानी कि 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी कितना आ गया, 1। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम है और टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों इस कंक्लूजन से मैं कह सकता हूं ये जो आपको असर्शन दिया गया है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम है तो फॉर्मूला के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी सेम होंगी। ठीक, बच्चों यहाँ पे रीजन भी सही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस इज इक्वल, बच्चों ये भी सही है। और यहाँ पे जो असर्शन है इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो रीजन दिया गया है ये रीजन बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो गए तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई एट कांस्टेंट
टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चों ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।